भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना सावन आज से शुरू हो गया है। हर तरफ सावन शुरू होने के साथ ही काफी उत्साह और पूजा पाठ का माहौल भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में हम भी अपने खास प्रोग्राम में आपको शिव और सावन के बारे में बताएंगे और साथ ही आपको हम कांवड़ यात्रा के बारे में भी जानकारी देंगे, क्योंकि सावन शुरू होने के साथ ही कांवड़ यात्रा भी प्रारंभ हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज हम अपने खास प्रोग्राम में बात कर रहे हैं सावन को लेकर, तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ और देखिए हमारा खास प्रोग्राम शिव सावन सोमवार। 72 वर्ष बाद सर्वार्थ सिद्धि योग, सावन की खास शुरुआत। सावन में भगवान शिव को करे प्रसन्न, खुश होगा मन। कांवड़ यात्रा का ले मजा, सावन को बनाए बेहद खास। सालों बाद बना ऐसा शुभ योग, दूर होंगे सभी रोग। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। भगवान भोलेनाथ की आराधना, पूरी होगी सभी कामना। सावन में रखे व्रत, शिव कृपा ने आसान बनाए जीवन पथ। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने के बाद सावन का महीना आता है। सावन को भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना कहा जाता है। ये महीना पूरे तरीके से भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस महीने के दौरान भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस खास महीने में जो भी इंसान भोलेनाथ की पूजा करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं सावन के महीने में सोमवार का व्रत करने के दौरान भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से भोलेनाथ काफी प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस साल कब से कब तक सावन चलेंगे और किस तरह से इस दौरान भगवान शिव की पूजा की जाए। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। कर्पूरगौरं करुणावतारं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का मंत्र है। भगवान शिव सनातन संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। वो त्रिदेवों में एक देव हैं। शिव को देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधार जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। भक्त अपने अपने हिसाब से भगवान शिव को अलग अलग नामों से बुलाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव को सावन का महीना अति प्रिय है। ऐसा इसलिए क्योंकि पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन के महीने में कठोर तपस्या की और इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी ये मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद दिया था। इसलिए मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करने से वो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। इन सब मान्यताओं के बीच में खास बात यह है कि भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना सावन जैसे कि शुरू होता है, हर तरफ पूजा अर्चना और भगवान शिव को लेकर भक्तों के बीच एक अलग उत्साह का माहौल बन जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये अवधि शिव जी को अति प्रिय है, जिसके चलते वो पृथ्वी पर अपने भक्तों के कल्याण के लिए आते हैं।
सावन शुरू हो गए हैं, तो ऐसे में हर तरफ अलग ही खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। हिंदू धर्म में सावन महीने को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने को कई जगहों पर पर्व के रूप में मनाया जाता है और भक्त जमकर जश्न मनाते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करने से जीवन में सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आपको बता दें, इस साल सावन आज से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेंगे। इस महीने में अद्भुत संयोग बन रहा है। महीने का आरंभ सोमवार से हो रहा है और सावन का अंतिम दिन भी सोमवार को ही पड़ रहा है और इस तरह से इस बार महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। शास्त्रों की माने तो इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ हो रहा है। ऐसा संयोग 72 साल के बाद बना है। इस योग में पूजन अर्चन, रुद्राभिषेक व व्रत का कई गुण फल प्राप्त होता है। इस महीने को लेकर कई सारी विशेषताएं हैं, जैसे इस महीने का प्रत्येक दिन महादेव की पूजा को समर्पित है। इस दौरान आने वाले सोमवार व्रत, सावन प्रदोष व्रत और सावन शिवरात्रि की तिथियों का विशेष महत्व होता है। ये सभी भगवान शिव की प्रिय तिथियां मानी जाती हैं। इस दिन शंकर जी की पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ के भक्त सावन में अलग अलग तरह की विधि से पूजा पाठ करके प्रभु को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। फिलहाल तो हर तरफ शिव भक्ति का ही उत्सव देखने को मिल रहा है। देवों के देव महादेव की साधना के लिए श्रावण मास को सबसे उत्तम माना गया है और यही कारण है कि भोले के भक्त पूरे साल इस पावन महीने के आने का इंतजार करते हैं। इस एक महीने में भगवान शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए उनके भक्त तमाम तरह से उनकी पूजा पाठ, जप तप और व्रत करेंगे। कोई उन्हें दूध तो कोई उन्हें सिर्फ गंगा जल चढ़ाकर प्रसन्न करने का प्रयास करेगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि सावन के महीने में कब, किस दिन और किस विधि से पूजा करने पर मिलेगा शिव पूजा का पूरा फल। हिंदू धर्म में भगवान शिव का स्थान बेहद खास है। कहते हैं शिव जी को प्रसन्न करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो अपने भक्त के थोड़े से प्रयासों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। यही वजह है कि उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। सावन में भगवान भोलेनाथ की भक्त कई तरीकों से पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन पूजा अर्चना की कुछ विधि महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हमेशा विधि को ध्यान में रखते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव के प्रिय सावन महीने में प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें और प्रतिदिन नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में ही करने का प्रयास करें, क्योंकि इस काल में पूजा करने पर देवों के देव महादेव शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। श्रावण मास में शिव पूजा में गंगा जल के साथ महादेव को प्रिय लगने वाले शमी एवं बेल पत्र को जरूर चढ़ाएं। इन दिनों ही पत्र को हमेशा डंठल तोड़कर उल्टा करके चढ़ाएं। सावन के महीने में भगवान शिव को दूध, दही, शहद आदि अर्पित करने के बाद जल अवश्य चढ़ाएं। ध्यान रहे कि भगवान शिव को तांबे के लोटे से जल तो चढ़ाना चाहिए, लेकिन भूलकर भी उससे दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। अंत में सबसे खास बात यह है कि भगवान शिव की सिर्फ आधी परिक्रमा करनी चाहिए और कभी भूलकर भी उनकी जलहरी नहीं लांघनी चाहिए। आपको बता दें कि भगवान शिव का जलाभिषेक उनकी पूजा में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके पीछे खास कहानी है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि सावन मास में ही देवता और असुरों द्वारा समुद्र मंथन किया गया था, जिसमें हलाहल विष भी निकला था। ये ऐसा विष था जिससे पूरी सृष्टि का सर्वनाश होना निश्चित था। इसलिए संसार के उत्थान के लिए भगवान शिव ने स्वयं उस विष को कंठ में धारण कर लिया था। इसलिए उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। सभी देवताओं ने विष के वेग को कम करने के लिए शिव जी पर जल का अभिषेक किया था। यही कारण है कि सावन के महीने में भगवान शिव का जल अभिषेक करने से वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों की सभी प्रार्थना जल्दी सुनते हैं। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलत धनंजयाहुति
के महीने में भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की भी पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है। जो कुंवारी कन्या सोमवार का व्रत करती हैं, उसको मनचाहा जीवन साथी मिलता है। जो विवाहित महिला सोमवार का व्रत करती हैं, उसके परिवार और उसके पति पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि सावन में सोमवार के दिन व्रत करने से इंसान की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत बन जाती है। राहु केतु का अशुभ प्रभाव भी दूर हो जाता है। सावन के महीने में कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका खास ख्याल रखना जरूरी है। सावन के महीने में बाल, मूंछ, दाढ़ी नहीं कटवाने चाहिए। सावन के महीने में हर पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही और बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में भूलकर भी मांस, मदिरा का सेवन ना करें। सावन के महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सावन के महीने में प्याज और लहसुन का सेवन करना अच्छा नहीं माना जाता है। सावन के महीने में अगर कोई इंसान सोमवार को व्रत करना शुरू कर देता है तो उसे पूरे सावन के महीने में सभी सोमवार को व्रत करना चाहिए। सावन का जो महीना होता है तो ऐसा मानना है कि भगवान शिव अपने गणों सहित इस महीने में पृथ्वी में वास करते हैं। इसलिए सावन के महीने में शिव जी की पूजा का बड़ा ही महत्व है। और सब लोग माँ गंगा का जल लेके अपनी अपनी श्रद्धानुसार जहाँ भी शिव मंदिर हैं जल चढ़ाते हैं। और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ से जल लेके काफ़ी दूर जाते हैं। जैसे कौन से हैं वो काशी और आपके वैद्यनाथ जी, हर जगह यहाँ से जल लेके लोग जाते हैं और जल चढ़ाते। पूरे सावन के महीने में भक्त अलग अलग तरह के जतन करते हुए भगवान शिव की आराधना करते हैं। पूरे सावन में भगवान शिव के मंदिरों में खासी भक्तों की भीड़ का तांता लगा रहता है। देवों के देव महादेव की साधना के लिए श्रावण मास को सबसे उत्तम माना गया है। यही कारण है कि भोले के भक्त पूरे साल इस पावन महीने के आने का इंतजार करते हैं। भगवान शिव का प्रिय श्रावण महीना, भगवान शिव के भक्तों को इस महीने का बहुत बेसब्री के साथ इंतजार रहता है। पूजा अर्चना, व्रत के साथ साथ सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है। इसमें महादेव के भक्त गंगा नदी से जल भरकर लाते हैं और शिवलिंग का जल अभिषेक करते हैं। अपने भक्तों की इस अटूट श्रद्धा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति का वरदान देते हैं। तो अब हम आपको श्रावण का इस कांवड़ यात्रा का महत्व और नियम क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इसको लेकर जानकारी देंगे। सावन महीने का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस महीने में कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है। कांवड़िया गंगा जल भरने के लिए गंगा घाट तक पैदल यात्रा करते हैं और फिर भगवान शिव की पूजा कर उस जल से जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में कांवड़ यात्रा का जिक्र हो और श्रवण कुमार का नाम ना लिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। रामायण के मुताबिक त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के साथ कांवड़ यात्रा पहली बार की थी। इस दौरान श्रवण कुमार ने हरिद्वार में गंगा स्नान कर अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाई। क्योंकि श्रवण कुमार द्वारा माता पिता को कांवड़ में बैठकर यात्रा करनी थी, इसलिए मान्यता है कि पहली बार श्रवण कुमार ने ही कांवड़ यात्रा शुरू की। इसके अलावा दूसरी मान्यता भी है। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि इस परंपरा की शुरुआत भगवान परशुराम ने की थी। परशुराम जी ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव पर जलाभिषेक किया। परशुराम जी जलाभिषेक के लिए भगवान गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाए थे और तब से कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी। तो इस तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में कांवड़ यात्रा का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। सावन शुरू होते ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। कांवड़ यात्रा करना बहुत कठिन माना जाता है। इसे एक प्रकार से तप माना गया है। उसी कारण से ऐसा कहते हैं कि कांवड़ यात्रा जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से करता है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। उसे भगवान शिव का साक्षात सानिध्य मिलता है। कांवड़ यात्रा करने के दौरान कई सारे नियमों का पालन करना होता है। इसमें भक्त अपनी अपनी सुविधा के अनुसार पूरी करते हैं और नियमों का पालन करते हैं।
इस यात्रा के दौरान नशा, मांस, शराब से हर व्यक्ति को दूरी बनाकर रखनी पड़ती है और साथ में ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप यात्रा कर रहे हो तो कावड़ में सिर्फ गंगा का ही जल भरे, दूसरे किसी नदी या कुएं का नहीं। खास बात यह है कि यात्रा शुरू से लेकर अंत तक पैदल ही की जाती है। कावड़ यात्रा एक नहीं बल्कि 4 तरह की होती है। अलग अलग कावड़ यात्रा के अलग अलग नियम हैं। आप जिस नियम का पालन अच्छे से कर सकते हैं उसी कावड़ यात्रा को चुनना चाहिए। सावन के महीने में शिव भक्त बेहद प्रसन्न रहते हैं। इस महीने में कावड़ यात्रा निकालने का भी विशेष महत्व होता है। जो भी शिव भक्त कावड़ लेकर यात्रा करते हैं उन्हें कावड़िये के नाम से जाना जाता है। इस महीने को साल का सबसे पवित्र और पावन महीना माना जाता है। सावन महीने को श्रावण मास के नाम से भी जाना जाता है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। इस पूरे माह में भगवान शिव की पूजा करते हैं और लोग 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी करते हैं। शिवालयों में शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। संकटों से मुक्ति के लिए रुद्राभिषेक कराया जाता है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लोग कांवड़ यात्रा भी करते हैं। शिव भक्त वो हर प्रयास और उपाय करते हैं कि उनके प्रभु शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं और उनके मन की मुराद को पूरा कर दें। अभी के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए आप लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।